हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हेयर प्रिपरेशन। आप सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर एक हेयर प्रिपरेशन का वीडियो बनाइए कि हेयर हमने कैसे प्रिपेयर करना है। बिकॉज जब आप स्टाइलिंग बनाते हो तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग वर्क आप में आपकी हेयर स्टाइलिंग में दिखाई देता है, लेकिन हम करते हैं तो उस तरीके का फिनिशिंग नहीं आता है और छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर बहुत आते हैं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप में से 90% लोग, 90% स्टूडेंट या सभी लोग जो अभी सीख रहे हैं स्टाइलिंग, जो बिगिनर है, वो 90% लोग जो है वो प्रिपरेशन करने के टाइम पे ही मिस्टेक्स करते हैं। आप सोचते हैं कि ठीक है, ब्लो ड्राई भी ज़रूरी नहीं है, हल्का फुल्का ब्लो ड्राई कर दिया एंड उसके बाद में क्रिम्पिंग आप डायरेक्ट, या तो आप ब्लो ड्राई भी नहीं करते हो, आप सीधे आयनिंग करके, और ब्लो ड्राई कौन करेगा, और सीधे आप हेयर स्टाइलिंग के ऊपर टेक्निकली चीज़ों के ऊपर चले जाते हैं कि ठीक है लाइंस वर्क बना लेंगे, फ्रंट बना लेंगे। तो हेयर प्रिपेयर ना होने की वजह से आपको अच्छा टेक्सचर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे आउटकम रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं और फिर आप फेडअप हो जाते हो कि नहीं बन रहा है, जैसे हमने सोचा था वैसे रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करूँ, मेरे हाथ में फिनिशिंग नहीं आ रही है, और वो आप परेशान हो जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले हेयर को प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना है। अगर आपका हेयर प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो ही, अगर हेयर प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो ही आपकी हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग आएगी। अगर आप नहीं करेंगे प्रिपरेशन अच्छा तो भूल जाओ आप लोग कि आपकी हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग आ जाएगी। हम भी, जितने भी आर्टिस्ट हैं टॉप लेवल पे जो कर रहे हैं, अगर हम लोग भी प्रिपरेशन अच्छा ना करें तो हम भी बहुत अच्छा आउटकम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, फिनिशिंग वर्क आ ही नहीं सकता है। आप लोगों को ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग बहुत अच्छे से टेक्निकली करना है, वो हम आज आप लोगों को बता रहे हैं। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन रहेंगे आफ्टर दिस वीडियो तो डेफिनेटली यू कैन डू ऑन कमेंट्स बॉक्स। वैसे कोई रहेंगे नहीं आप लोगों के कोई सवाल और जवाब, वो सारी इस वीडियो में आज कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं बेसिकली आपने कैसे हेयर प्रिपरेशन करना है, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कि प्रिपरेशन, हेयर प्रिपरेशन हम किसको रहे हैं। हेयर प्रिपरेशन का मतलब है हेयर को तैयार करना, जो भी आप आइडियल रिजल्ट देने वाले हो या जो भी हेयर स्टाइलिंग आप बनाने जा रहे हो, उस एम को रखते हुए, उस हेयर स्टाइलिंग को माइंड में रखते हुए, जो क्लाइंट ने आपसे मांगा है कि मुझे ऐसा फ्रंट चाहिए, मुझे ऐसे कर्ल्स चाहिए, उस चीज़ को हम माइंड में रखते हुए उस रिजल्ट के लिए जो जो चीज़ें पॉसिबल होंगी प्रिपरेशन के लिए, जो आप प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट भी लगाएंगे ऑन वाइट हेयर, तो वो सारी चीज़ें प्रिपरेशन उस आइडियल रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो हम हेयर को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं उस आइडियल रिजल्ट के लिए, तो उसको हम हेयर प्रिपरेशन कहते हैं। तो हेयर स्टाइलिंग बनाने से पहले आइडियल रिजल्ट को पाने के लिए हम हेयर को सही ढंग से प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उस आइडियल रिजल्ट को अचीव कर पाए। ठीक है, हेयर प्रिपरेशन में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आप करते हैं हेयर वॉश, उसके बाद आप करते हैं कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर है और बाल बहुत एक्सट्रीम ड्राई डैमेज लेवल पे है तो आपको कंडीशनर लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस पे हम कंडीशनर को अवॉइड करते हैं, हम बोलते हैं कि आप कंडीशनर मत लगाना, या इन सैलून में भी हम बोलते हैं कि कंडीशनिंग नहीं लगानी है, बिकॉज ऑफ आपके फिर अगर आप कोई कर्ल्स वाली स्टाइलिंग बना रहे होंगे तो वो फिर ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलेगी नहीं। पर अगर आप कोई बन स्टाइलिंग बना रहे हो, जूड़ा बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, मैसी बन बना रहे हैं, और आप जो रिजल्ट आप बैक कॉमिंग के थ्रू, हैंड आर्ट के थ्रू दे रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंडीशनिंग कर सकते हैं। जब आप कोई भी बन स्टाइलिंग बना रहे हो, बस आपने तब कंडीशनिंग नहीं लगाना है, कंडीशनर नहीं लगाना है। जब आप ओपन स्टाइलिंग बना रहे हो, जैसे हॉलीवुड वेव, कर्ल्स हो गए, ये चीज़ें जब आप बना रहे होंगे तब आपको कंडीशनर नहीं लगाना है। तो पहला वॉश, सेकेंड कंडीशनर, थर्ड जब आप शैम्पू कर लेते हैं, क्लाइंट को चेयर पे ले आते हैं, फिर हम टॉवल ड्राई करते हैं। उसके बाद में टॉवल ड्राई के बाद आप लोग क्लाइंट के अकॉर्डिंगली या हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंगली आप लोग प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं।
तो वो प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट जैसे मूव हो गया, सीरम हो गया, एंटी फ्रिज प्रोडक्ट हो गया आपका, और हीट प्रोटेक्टर हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सब एक साथ नहीं लगाने हैं हमने, जिस प्रोडक्ट की नीड होगी वो हम लगाते हैं। हीट प्रोटेक्टर आपका लगना ही लगना है, वो कंपलसरी है, हर स्टाइलिंग में आप लगाओगे। उसके बाद में आपने एंटी फ्रिज लगाना है, अगर ज़रूरत है तो फ्रिज हेयर को कंट्रोल करने के लिए। जब फ्रिजी बाल होगा, वॉल्यूम चाहिए, बाउंस चाहिए, लॉन्ग लास्ट रिजल्ट चलाना है, कर्ल्स को ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलाना है, बाउंस भी चाहिए आपको, टेक्सचर चाहिए बाल में, तो आप हेयर मूव्स का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट जिसके लिए बना हुआ है और जिस चीज़ की आपको उसमें आइडियल रिजल्ट है, वो आप कोई 2 प्रोडक्ट आप अप्लाई करें ज़्यादा से ज़्यादा, हीट प्रोटेक्टर, उसके बाद में आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट भी आप लगाने की कोशिश ना करें, 2 प्रोडक्ट इनफ रहेगा। आपकी जो प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी को, अगर मुझे कर्ल्स को ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलाना है तो मैं मूव्स लगा लूँगा, अगर मुझे फ्रिज को कंट्रोल करना है तो मैं मूव्स को नहीं, क्योंकि मुझे उस समय मूव्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे फ्रिज को कंट्रोल करना है। तो जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है, जो प्रायोरिटी है उसको आप पहले उस चीज़ के लिए आप प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाएंगे आप, उसके बाद में ब्लास्ट ड्राई, बालों को सुखा देना है 80%, और उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं ब्लो ड्राई। वो आप राउंड ब्रश से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन रिजल्ट निकाल के देता है राउंड ब्रश। उसके बाद में क्रिम्पिंग, एंड देन यू विल गो फॉर द हेयर स्टाइलिंग, तब आप उसको बनाने के लिए जाते हैं। तो ये आपके प्री जो हेयर प्रिपरेशन के स्टेप हैं, वॉश, कंडीशनिंग, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, लगा भी सकते हैं नहीं भी, बालों के हिसाब से निर्भर करता है और क्या आप बनाने जा रहे हैं। थर्ड, प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट गीले बाल पे लगाते हैं आप। फोर्थ, आपको ब्लास्ट ड्राई करना है, 80% बालों को सुखाना है, फिर ब्लो ड्राई करेंगे, फिर फुल हेयर पे क्रिम्पिंग करेंगे, एंड देन आप डिज़ाइनिंग के लिए जाएंगे, जिसको हम हेयर स्टाइलिंग बोल रहे हैं। क्या फ्रंट देना है, लाइंस वर्क है, बैक पे हॉलीवुड वेव है, या आप कोई पैटर्न के हिसाब से कोई बन बना रहे हो, टेक्सचर बन है, मेसी बन है, कर्ल्स करके बना रहे हैं, XYZ जो भी आप एलिमेंट तैयार कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। सो चलिए देख लेते हैं हेयर प्रिपरेशन कैसे करना है। सो मान लिया जाए आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ऐसा कि अगर हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो वहाँ पे जो है क्लाइंट पहले से वॉश करके बैठा होता है और उसके पहले से ही वॉश करा होता है, कंडीशनिंग लगा रखी होती है, तो फिर उसके बाद में हम क्या करें, और आपके पास टाइम भी नहीं है ना, तो आप क्या करें। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप सीधे डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे टाइम नहीं है आप लोगों के पास में, तो ऑब्वियसली हम सीधे डायरेक्ट स्टाइलिंग के लिए जाएंगे। अब जो हो चुका है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो आगे करना है उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। तो मान लिया कर्ल्स कर रहे हैं तो स्प्रे के साथ में आप कर्ल्स को बनाएं ताकि वो ज़्यादा टाइट बने, उनको होल्ड करें ताकि लॉन्ग लास्ट चले। कंडीशनर अगर लगा रखा है तो बन ब्रेड स्टाइलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं, अगर उसने पहले से कंडीशनर लगा रखा है, उसके बाल उसके कर्ल्स स्टे नहीं करते हैं, तो आप बोलोगे मुझे मूव्स लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आप क्लाइंट को समझाओगे। अगर इनफ टाइम नहीं है तो उनको सजेस्ट करें कि आप यू कैन गो फॉर द बन स्टाइलिंग, ब्रेड के लिए जा सकते हो, समथिंग शुड बी बाइंड अप लुक के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, नॉट फॉर द ओपन स्टाइलिंग। चलिए, तो सबसे पहले जैसे मान लिया फ्रीलांसिंग में भी क्लाइंट होता है, ये पहले से वॉश करके जैसे मान लिया हमने क्लाइंट बैठी हुई है, और ब्लो ड्राई करने से पहले बालों को आपको 80% थोड़ा वेट करना होता है। सो अगर मुझे कोई प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाना है तो मैं फ्रीलांसिंग में, इन सैलून में तो हम वॉश कर लेते हैं, फ्रीलांसिंग में आपको पूरे हेयर को वेट करना है, तो आपके पास एक वाटर स्प्रे होना चाहिए। नहीं तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं हम कि मैम आप थोड़ा सा आप प्लीज़ रिंस करके आ जाओ, तो या आप एक बारी वो वेट करके आ जाएंगे अपने हेयर को, वो बेटर रहेगा कि वो अपने बाल गीले करके आ जाए, एंड देन वो मैशअप नहीं होगा आपका स्टेशन एंड ऑल। नहीं तो आपको वाटर स्प्रे से, अगर क्लाइंट नहीं जाएगा तो आपको वाटर स्प्रे से बाल को वेट करना है, गीला करना है, एंड देन इसके बाद में आप प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो है चैनल पे ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, जो हमने नई श्रृंखला डाली थी, न्यू सीरीज़ लेसन 1 से लेके और 47 या 50 लेसन्स हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। सो अभी हम बेसिकली हल्का सा हमने यहाँ पे वाटर स्प्रे किया, बाल को वेट किया है, और
मैनिक्यून पे हम प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट तो नहीं अप्लाई करते, हम केवल हीट प्रोटेक्टर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम हीट प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं लॉरियल का। सो आपने ब्लो ड्राई करने से पहले आपने बालों में हीट प्रोटेक्टर लगा लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है, बस सेक्शन वाइज सेक्शन आप इंटरनली आपने लगा लेना है। मैनिक्यून काफ़ी उलझी हुई है, दैट्स इट। तो ऐसे आपने हीट प्रोटेक्टर लगा लेना है ऑन वेट हेयर, डैम्प हेयर में टॉवल ड्राई के बाद में, एंड देन यू विल स्टार्ट योर ब्लो ड्राई, ब्लास्ट ड्राई। तो पहले हम ब्लास्ट ड्राई करेंगे, बालों को सुखाएंगे। तो हमारा प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट हुआ? वाटर स्प्रे से, अगर फ्रीलांसिंग में है। सैलून में होंगे तो पहले वॉश, कंडीशनर, टॉवल ड्राई, उसके बाद में अब जैसे हमने हीट प्रोटेक्टर लगाया, अब आप ब्लास्ट ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट में मैंने केवल हीट प्रोटेक्टर लगाया, बाकी चीज़ें क्लाइंट की नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो स्टाइलिंग हम बना रहे हैं उसके हिसाब से लगाएंगे आप। तो अभी हम करेंगे ब्लास्ट ड्राई। तो ब्लास्ट ड्राई में आप नोजल को आउट कर दें ड्रायर से, और उसके बाद में आपको सुखा लेना है। तो इसको आपको जस्ट मूवमेंट देना है, इससे हवा आपकी फैल के जाती है और बालों को आपने केवल सुखा देना है। 80% ड्राई हम कहते हैं, तो इसको हम 80% ड्राई कर रहे हैं, 20% बालों में मॉइस्चर होना चाहिए। तो आपको बालों को अच्छे से इंटरनली भी सुखा लेना है। बालों में 20% मॉइस्चर चाहिए हमें, दैट्स इट। अभी बाल हमने सुखा लिए हैं ऑलमोस्ट। अब आपको नोजल के साथ, बिकॉज अब हमें एयर का डायरेक्शन चाहिए अपने ब्रश के ऊपर, तो आपने ये नोजल लगा लेना है, एंड देन विल स्टार्ट द ब्लो ड्राई। आज हम आपको ब्लो ड्राई पैडल ब्रश से भी बता रहे हैं और राउंड ब्रश से भी बता रहे हैं। तो राउंड ब्रश से आपको ज़्यादा बेटर ब्लो ड्राई मिलता है, नीट एंड क्लीन एंड फिनिशिंग के साथ में। पैडल ब्रश से भी कर सकते हैं आप, तो पैडल ब्रश से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास स्लाइटली वेवी हेयर है और स्ट्रेट हेयर है देन आप पैडल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है देन बेटर यू विल गो विद द राउंड ब्रश। वैसे तो आप राउंड ब्रश से ही करो, उससे आपको ग्रिप, क्योंकि उसके ब्रिस्टल्स अलग होते हैं। देखो पैडल ब्रश में क्या होता है, थोड़ी ये ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो डिस्टेंस में होते हैं, तो बाल आराम से निकल जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर, टेंशन नहीं मिलता बाल में, आपको खिंचाव नहीं आता है। लेकिन राउंड ब्रश में आपके ब्रशेस काफ़ी बारीक होते हैं, तो क्या होता है खिंचाव, जब आप बाल को ग्रिप में लेते हैं तो ये बाल को पकड़ के खींचते अच्छा है, तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी, खिंचाव काफ़ी अच्छा, टेंशन काफ़ी अच्छा मिलता है बाल में, और खींच के आप ब्लो ड्राई करते हो तो बाल जल्दी सीधा होता है और छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर भी स्ट्रेट फॉर्म में आ जाते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं पैडल ब्रश से, देन विल डू विद द राउंड ब्रश। तो थोड़ा सा हम सेक्शनिंग ले लेते हैं पहले, तो इनको आप पैडल ब्रश से थोड़ा थोड़ा कॉम कर ले, जितना हो सकता है, जितना ये मैनेजेबल हो सकते हैं, एंड देन उसके बाद में आप ब्लो ड्राई स्टार्ट करेंगे। सो ओके दोस्तों, अभी हमने कर लिया है सेक्शनिंग एंड बालों को टेंगल फ्री। सेक्शनिंग कैसे रखनी है आपने ब्लो ड्राई के लिए, देखो फ्रंट के हेयर हमने अलग ही सिक्योर कर लिए हैं, इनको फ्रंट की तरफ ही रहने दो। बॉक्स सेक्शन को हमने अलग से सिक्योर कर लिया है, इस बॉक्स सेक्शन को, जो कि आप आईब्रोज के आर्च पॉइंट से ले सकते हैं, इसको अलग ही सिक्योर रखना है, बहुत ज़्यादा वाइडर भी ना ले, जो आपके राउंड ब्रश में आ जाए इतनी चौड़ाई के हिसाब से, जो भी आप राउंड ब्रश यूज़ कर रहे हो इतना वाइडर सेक्शन आप ले सकते हैं, इसके बराबर जितने इसमें ब्रशर्स हैं इस चौड़ाई के अंडर, तो इतना ब्रॉड सेक्शन आप ले लें। देन कॉर्नर से भी आपने ये वाला हेयर निकाल दिया फ्रंट के लिए, बॉक्स सेक्शन। देन ये बैक पॉइंट पे आपने ऑलमोस्ट 6 सेक्शन हम यहाँ पे लेने वाले हैं, 3 इधर और 3 उधर, ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट, बॉक्स सबसे लास्ट में करेंगे हम एंड ऑफ द टाइम। सो यहीं से आपने स्ट्रेट सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है।